कई सदियों पहले की बात है, जब दुनिया आज जितनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। मिट्टी की फसीलों वाले शहर, तंग बाजार और खामोश किले इंसानों की जिंदगी का हिस्सा थे। लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। इसी तरह एक पुराने शहर के किनारे एक सख्त किला नुमा जेल थी, जहां खतरनाक कैदी रखे जाते थे। जेल के बाहर भेड़ेदार हमेशा खड़े रहते थे। यह सख्त किला नुमा जेल अपने अंदर सालों से कई राज दफन किए हुए थी। इस जेल में एक जवान मुहाफिज था, जिसका नाम हारिस था। हारिस अपनी ईमानदारी और नरम दिल मिजाज के लिए मशहूर था। वह हर कैदी के साथ सख्ती के बजाय इंसानियत से पेश आता था। जहां दूसरे सिपाही सख्त रवैया रखते थे, वहां हारिस कैदियों की दिल जोजी करता। लेकिन जेल के कानून बहुत सख्त थे और वह अक्सर जेल के सख्त कानून और इंसानियत के दरमियान कशमकश में रहता था। एक दिन जेल में एक नया कैदी लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा गर्द से भरा हुआ, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है या कहां से आया है। कैदी को एक तारीख और पुरानी जेल नुमा कोठरी में डाल दिया गया। दिन गुजरते गए और गर्मी बढ़ती गई। एक दोपहर सूरज आग बरसा रहा था। जेल की दीवारें तप रही थीं। कैदी प्यास से बेहाल हो रहा था। उसने पानी मांगा, मगर सिपाहियों ने इनकार कर दिया। आखिर प्यास की शिद्दत से वह गिर पड़ा। हारिस यह मंजर दूर से देख रहा था। उसके दिल में गहरी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ एक इंसान की तकलीफ, दूसरी तरफ जेल के सख्त कानून। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, किले की राहदारियों में खामोशी छा गई। हारिस आहिस्ता आहिस्ता कैदी की कोठरी के पास आया। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी मशकीज़ा से पानी निकाला और सलाखों के दरमियान से कैदी की तरफ बढ़ा दिया। कैदी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। उसने मशकीज़ा से पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हारिस यह मंजर पुरसुकून दिल के साथ देखता रहा। अब कैदी हर रोज हारिस का इंतजार करता। इसी तरह दिन गुजरते गए और उस रात के बाद हारिस कभी कभी चुप कर उसकी मदद करता रहा। कभी पानी देता, कभी चोरी छुपे थोड़ी सी रोटी। कैदी शुक्र के जज्बात के साथ पेट भर कर खाता। दिन महीनों में बदल गए और हारिस की मदद से कैदी धीरे धीरे मजबूत होता गया। उन दोनों के दरमियान एक खामोश एहसास का रिश्ता बन गया था, जिसमें अल्फाज कम थे मगर समझ गहरी थी। फिर एक दिन अचानक हुक्म आया, कैदी को रिहा कर दिया जाए। कोई वजह नहीं बताई गई। कैदी जब रिहा हुआ तो जाते वक्त हारिस की तरफ आया और नरमी से बोला, तुमने एक प्यासे इंसान पर रहम किया है, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इतना कहकर वह बाहर की जानिब चल पड़ा और हारिस बस उसे हैरानी और सुकून के मिले जुले एहसास के साथ जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में खुशी थी कि कैदी को रिहाई मिल गई। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और हारिस अब बूढ़ा हो चुका था। फिर एक दिन शहर में शोर मच गया। नया हुक्मरान आने वाला था। गलियों में नखारे बजने लगे। हारिस भी शोर की आवाज सुनकर रुक गया। उसने देखा लोग एक तरफ इशारा कर रहे थे, जहां से झुरमुट में सिपाहियों की एक कतार निकल रही थी। गौर से देखने पर उसे लोगों के दरमियान एक शानदार सवारी नजर आई। हारिस ने हैरानी से देखा। नए हुक्मरान का चेहरा जाना पहचाना था। वह वही कैदी था जिसे कभी उसने पानी पिलाया था। हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कैदी आज का रहम दिल हुक्मरान था। जुलूस रुक गया। नए हुक्मरान ने सबके सामने हारिस को पहचान लिया। वह अपनी सवारी से उतरा और सबके सामने उसके करीब आया। लोग हैरान रह गए जब हुक्मरान ने हारिस को गले लगा लिया और दोबारा शुक्रिया अदा किया। फिर उसने जुलूस के सामने कहा, इस शख्स ने मुझे उस वक्त पानी दिया जब कोई नहीं देता था। आज अगर मैं यहां हूं तो इसकी एक छोटी सी नेकी की वजह से हूं। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन हुक्मरान ने ऐलान किया, याद रखो, छोटी सी रहमदिली भी तकदीर बदल सकती है। शहर के लोग खामोशी से यह मंजर देखते रहे और उस दिन सब ने सीखा कि अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती वह नेकी होती है जो खलूस से की जाए, चाहे कोई देखे या ना देखे।